ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर मानव इतिहास में ऐसे कई मनुष्यों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरे की सेवा में अर्पित कर दिया है। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में से एक है जो सिर्फ दूसरे के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा ऐसा नाम है जिनका स्मरण होते ही हमारे हृदय श्रद्धा से भर उठता है। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका हृदय संसार के तमाम दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीब के लिए था। इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा और भलाई में लगा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदर टेरेसा एक ऐसी कली थी जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गरीबी, दरिद्रों और असहायों की जिंदगी में प्यार की खुशबू भर दी थी। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे में हुआ था। अब वह जगह मैसेडोनिया में चला गया है। उनके पिता निकोला बोजायू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोझा बोजायू था। अल्बेनियन भाषा में गोझा का अर्थ फूल की कली होता है। जब वह मात्र 8 साल की थी तब उसके पिता परलोक सिधार गए थे, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता दाना बोजायू के ऊपर आ गया था। वह 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। वह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना उन्हें बेहद पसंद था। वह और उनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। जब वह मात्र 12 साल की थी तभी उन्होंने अनुभव किया था कि अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएगी। 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। वह आयरलैंड गई जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स इसी माध्यम में बच्चों को भारत में पढ़ाती थी। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 मई 1929 को कोलकाता में लोरेटो कन्वेंट पहुंची। वह एक अनुशासित शिक्षिका था और विद्यार्थी उनसे स्नेह करते थे। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह से रम गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कलकत्ता शहर की स्थिति और भयावह बना दिया। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की मदद करने का मन बना लिए। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 को वापस कलकत्ता आ गई और वहां से पहली बार तालतला गई, जहां वह गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ काम की। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की थी। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर बहुत कठिन था। वह लोरेटो छोड़ चुकी थी। उनको अपना पेट भरने के लिए भी दूसरों का मदद लेनी पड़ती थी। जीवन की इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर
उनके मन में बहुत उथल पुथल हुई, अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो के सुख सुविधा में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम करती रही। 1 अक्टूबर 1950 को उन्होंने वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, बेघर, चर्म रोगी से ग्रसित लोगों को सहायता करना था, जिन्हें समाज ने बाहर कर दिया था। मदर टेरेसा ने निर्मला हृदय और निर्मला भवन के नाम से आश्रम खोले थे। शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई थी। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता है। यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। जब वह भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इन सब बातों ने उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वे उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सकी। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त किए हैं। भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1779 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा $192,000 की धनराशि को गरीबों के लिए फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ती गई। 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया। 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्था में काम कर रही थी। मानव सेवा और गरीबों की देखभाल करने वाली महिला थी। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।